नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ यानी नेशनल एम्बलम अशोका पिलर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा और फिर इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ यानी द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। वैसे दिसंबर 1947 में इसे राष्ट्रीय चिन्ह मान लिया गया था। हमारे देश का मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था और इसके पहले पन्ने पर यानी प्रथम पृष्ठ पर राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है, जिसका चित्र दीनानाथ भार्गव ने बनाया था, वो भी हाथ से। और ये दीनानाथ भार्गव प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के शिष्य थे और दीनानाथ भार्गव उस समय कलकत्ता के चिड़ियाघर में शेरों के व्यवहार पर रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए उन्हें इस काम के लिए चुना गया जिससे चित्र में वास्तविकता लाई जा सके। हमारे देश के मूल संविधान में 22 चित्र अंकित हैं, वो भी हाथ से बने हुए। 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत कर लिया, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह भी होना चाहिए। इसके बाद कई प्रतीक चिन्ह पेश किए गए, लेकिन बात न बन सकी। फिर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अवस्थित सिंह स्तंभ का ग्राफिक डिजाइन बनाकर पेश किया, जो सबको बहुत पसंद आया और दिसंबर 1947 में इसी को राष्ट्रीय चिन्ह मान लिया गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के इतिहास की ओर। मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था, जो 45 फुट लंबा था और गोलाकार था। इसका जमीन में गड़ा हुआ भाग छोड़कर ऊपर का भाग पूरा गोलाकार था और ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पतला होता गया था। और इसके ऊपर एक कंठ था, गोलाकार कंठ था, जिसके चारों ओर 4 अशोक चक्र बने हुए थे, जिन्हें धर्म चक्र कहा गया है, जिसमें प्रत्येक में 24 तीलियां थीं। और इन चक्रों के दोनों ओर 4 जानवर अंकित थे, जो क्रमशः हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह के रूप में थे, जिन्हें शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक माना गया है। और यह कंठ एक उल्टे घंटीनुमा प्रलंबित कमल पर अवस्थित था, जिसमें चारों ओर 16 पत्तियां हैं और इन्हें विनम्रता का प्रतीक माना गया है। इस कंठ के ऊपर एक दंड था, जो 32 तीलों वाले एक चक्र को धारण किए हुए था। इस चक्र को माना गया है कि यह बुद्ध के महापुरुष होने के 32 लक्षण हैं। और इस दंड के चारों ओर 4 शेर बैठी मुद्रा में एक दूसरे से पीठ लगाए हुए बैठे हुए दिखाए गए हैं और गर्जना कर रहे हैं। और ये एशियाटिक लॉयन है, जिनके चेहरे के चारों ओर बाल होते हैं। और ये शेर गर्जना कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर शांति है, कोई गुस्सा या क्रोध नहीं है, शांति है और शान है। यह दर्शाया गया है इस सिंह स्तंभ में। और वर्तमान में यह सिंह स्तंभ सारनाथ के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है और इसे पिलर से अलग कर दिया गया है। जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ का पिलर था, स्तंभ था, उससे अलग करके म्यूजियम में सुरक्षित रख लिया गया है। जो भाग सामने की ओर प्रतीत होता है, सामने दिखाई देता है, जिसमें बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर बैल बना हुआ है और बीच में अशोक चक्र है। इसके नीचे बाद में मुंडको उपनिषद से लेकर सत्यमेव जयते जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। यह सब बाद में जोड़ा गया, लेकिन ओरिजिनल जो सिंह स्तंभ था वो उसमें सत्यमेव जयते नहीं जुड़ा हुआ था। सिंह स्तंभ की लंबाई लगभग 2.15 मीटर या 7 फीट है और इसका वजन लगभग 50 टन है। जब हम इसे सामने से देखते हैं तो हमें केवल 3 शेर ही नजर आते हैं, चौथा शेर पीछे वाला नजर नहीं आता। इसके नीचे बीच में अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं और जो निरंतर प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बाईं ओर घोड़ा है, जो गति का प्रतीक माना जाता है, और दाईं ओर बैल है, जो कड़ी मेहनत का प्रतीक माना जाता है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते,
जिसका अर्थ है सत्य की सदा जीत होती है, और इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देश के सभी मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, पासपोर्ट और देश की मुद्रा पर राष्ट्रीय चिन्ह का अंकन किया जाता है, और सभी मंत्रालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में 3 रंगों का राष्ट्रीय चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है, और ये रंग है लाल, नीला और हरा। यानी इन 3 रंगों का राष्ट्रीय चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है। यदि हम राष्ट्रीय चिन्ह का दुरुपयोग करते हैं, कोई भी नागरिक, देश का नागरिक राष्ट्रीय चिन्ह का दुरुपयोग करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, और इसके सेंट्रल हॉल की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह यानी सिंह स्तंभ बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 9.5 टन है, और इसके चारों ओर जो स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका वजन 6.5 टन है। इस सिंह स्तंभ की ऊंचाई लगभग 6.5 मीटर है, यानी 21 फीट से थोड़ा ज्यादा, और ये पूरा कांसे का बनाया गया है। इस सिंह स्तंभ को बनाने में 2 शिल्पकारों लक्ष्मण व्यास और सुनील देवड़े का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सुनील देवड़े जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने इसका मॉडल फाइबर का तैयार किया था। उसके बाद लक्ष्मण व्यास ने अपने 40 सदस्यों की टीम के साथ इस सिंह स्तंभ का निर्माण किया, सेंट्रल हॉल की छत पर, यानी मूर्त रूप प्रदान किया। वर्तमान में इस सिंह स्तंभ को लेकर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें जो शेर दिखाए गए हैं उनके चेहरे पर क्रोध और आक्रामकता झलकती है, जबकि मूल सिंह स्तंभ में ऐसा नहीं था। तो इसके जवाब में सरकार की ओर से लक्ष्मण व्यास ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि इस सिंह स्तंभ को हम नीचे से देखते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत हो सकता है, जबकि मूल जो सिंह स्तंभ है उसे हम सामने से देखते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता। और ये एक वजह और हो सकती है कि चूंकि यह सिंह स्तंभ आकार में बड़ा है, जबकि मूल सिंह स्तंभ आकार में छोटा है। यही कारण बताया लक्ष्मण व्यास ने। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सिंह स्तंभ का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना की। और दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न की। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।